सभी भक्तजनों को जय श्री राम। आज की कथा जो हम आप सबके बीच में लेके आए हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। वह यह क्षण है कि जहाँ इतिहास नहीं बल्कि मर्यादा बोलती है। यह वह स्वयंवर नहीं है जहाँ केवल एक धनुष टूटता है, बल्कि जहाँ मनुष्य का अहंकार टूटता है और ईश्वर मौन होकर प्रकट होते हैं। जनकपुरी की यह सभा बाहर से जितनी भव्य थी, भीतर उतनी ही गहरी चुप्पी से भरी हुई थी। स्वर्ण सिंहासन, सजे हुए राजा, विशाल सभागार और उसके मध्य रखा शिव धनुष। पर उस धनुष के चारों ओर असफल प्रयासों की प्रतिध्वनि थी। अनेक राजा आए, किसी ने अपनी बाहुबल की परीक्षा दी, किसी ने अपने कुल और साम्राज्य का गर्व दिखाया, और पर शिव धनुष ना झुका ना हिला, मानो वह स्पष्ट कह रहा है कि यहाँ शक्ति नहीं, पात्रता की परीक्षा हो रही है। राजा जनक उस सभा में शांत दिखाई देते हैं, पर इनके भीतर एक गहरी वेदना चल रही होती है। यह पीड़ा उस बात की नहीं थी कि उनकी पुत्री का स्वयंवर सफल नहीं हो पा रहा, बल्कि बात की थी कि क्या मैं इतना अभागा हूं कि मेरे जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार ही ना हो सके। जनक के लिए शिव धनुष कोई साधारण शर्त नहीं था, वह उनके जीवन का आध्यात्मिक प्रश्न था। यदि यह धनुष ना टूटे तो इसका अर्थ यही होगा कि ईश्वर इस नगर में आए ही नहीं। इसी सभा के एक कोने में दो युवा खड़े थे। ना उनमें उतावलापन था, ना स्वयं को आगे बढ़ाने की कोई चेष्टा थी। एक के मुख पर गहरी शांति थी और दूसरे की आंखों में तेज। वे थे राम और लक्ष्मण। राम आगे नहीं बढ़ते क्योंकि राम कभी अपनी इच्छा से आगे नहीं बढ़ते। राम प्रतीक्षा करते हैं गुरु की दृष्टि की, गुरु की आज्ञा की। विश्वामित्र की आंखें जब राम जी से मिलती हैं तो वह कोई शब्द नहीं कहते, पर वह मौन स्वयं में एक आदेश होता है। उसी क्षण यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कथा बल की नहीं है, यह आज्ञा की कथा है। जब गुरु आदेश देता है तब शिष्य करता नहीं रहता, वह केवल साधन बन जाता है। राम शिव धनुष उठाते नहीं है, राम से शिव धनुष उठवाया जाता है। और जब वह धनुष टूटता है तो केवल प्रत्यंचा नहीं टूटती, उस सभा में बैठे प्रत्येक राजा का अहंकार टूट जाता है। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं, दिशाएं जयकार गूंज उठती है, और सीता का हृदय जिसने अब तक किसी को स्वीकार नहीं किया था, वरमाला बनकर स्वयं राम की ओर बढ़ जाता है। यह क्षण विजय का नहीं है, यह पहचान का क्षण है। राम ने जहां ना अपना बल सिद्ध किया है और ना ही अपनी ईश्वरता दिखाई, उन्होंने केवल यह प्रकट किया है कि जहां विनम्रता होती है वहीं ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं, और जहां मर्यादा होती है वहीं सच्ची शक्ति जन्म लेती है। धनुष टूटने के साथ ही राजा जनक का हृदय भर आता है, और यह आंसू हार के नहीं है, वह आंसू दर्शन के हैं। जनक को लगता है कि आज उनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने ईश्वर को देखा, पर ईश्वर को देखने का सौभाग्य भी तभी मिलता है जब मनुष्य स्वयं को अयोग्य मान ले। राम ने धनुष तोड़कर जनक का अहंकार नहीं बढ़ाया, जनक का अहम नहीं बढ़ाया, बल्कि उनका शोक हर लिया। राम आगे बढ़ते हैं, पर उनके कदमों में गर्व नहीं, केवल कर्तव्य है। वे जानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो हुआ वह गुरु की कृपा से हुआ। यही भाव आगे चलकर
हनुमान जी में दिखाई देता है। जब राम हनुमान को अपनी अंगूठी देते हैं और सीता की खोज का कार्य सौंपते हैं, तब हनुमान अपनी शक्ति नहीं देखते, वे केवल आज्ञा देखते हैं। जैसे धनुष राम ने तोड़ा, वैसे ही समुद्र हनुमान ने पार किया। दोनों में शक्ति अपनी नहीं थी, दोनों में प्रभु की कृपा थी। कौशल्या माता जब राम को देखती तो उनका हृदय गर्व से नहीं, भय से भर उठता है। माँ सोचती है, मेरा पुत्र इतना बड़ा कार्य कैसे कर गया। पर उसी क्षण उनका अंतर्मन उत्तर देता है, यह मेरा पुत्र नहीं, यह गुरु की आज्ञा की कृपा है। यहाँ माँ भी अहंकार छोड़ दे, वहां संतान ईश्वर बन जाती है और तभी इस शांत कथा में प्रवेश होता है। तपस्या से जन्मा हुआ क्रोध भगवान परशुराम, जैसे ही उन्हें शिव धनुष टूटने का समाचार मिलता है, उनका क्रोध भड़क उठता है। यह क्रोध साधारण नहीं है, यह वर्षों के अन्याय, अपमान और क्षत्रियों के अत्याचार का संचित ज्वालामुखी है। परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और वही राजा जो अभी राम का उपहास कर रहे थे, वैसे कांपने लगे। परशुराम का तेज ऐसा है कि पूरा सभागार मौन हो जाता है। वे पूछते हैं, शिव धनुष किसने तोड़ा? यह प्रश्न नहीं, चेतावनी है। राजा जनक भी विचलित हो जाते हैं। उसी क्षण राम आगे बढ़ते हैं, ना भय ना अकड़। वे कहते हैं, ये धनुष परशुराम जी के दास ने तोड़ा है। यह वाक्य साधारण नहीं है, यह विनम्रता में लिपटी हुई दिव्यता है। लक्ष्मण यह सब देखकर चुप नहीं रह पाते। उनका स्वभाव अग्नि जैसा है। वे परशुराम के क्रोध को चुनौती देते हैं, पर ब्राह्मण का अपमान नहीं करते। वे स्पष्ट कहते हैं कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, पर अन्याय से नहीं डरते। लक्ष्मण के शब्द परशुराम के क्रोध को और भड़का देते हैं। तभी राम बीच में आते हैं। वे लक्ष्मण को शांत करते हैं और रघुवंश की मर्यादा का स्मरण कराते हैं। वे कहते हैं कि हमारे वंश में ब्राह्मण का सम्मान प्राणों से भी अधिक है। मृत्यु स्वीकार है, पर मर्यादा का त्याग नहीं। राम का यह स्वर क्रोध को भी शीतल कर देता है। परशुराम अंतिम परीक्षा लेते हैं। ये भगवान विष्णु का धनुष आजगब राम के सामने रखते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने को कहते हैं। ये केवल परीक्षा नहीं, यह पहचान का क्षण है। राम सहजता से धनुष उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उसी क्षण परशुराम का तप जाग उठता है। उन्हें साक्षात विष्णु के दर्शन हो जाते हैं। परशुराम का क्रोध विलीन हो जाता है। वे राम की स्तुति करते हैं, क्षमा मांगते हैं और तपस्या में लौट जाते हैं। यह क्षण सिखाता है कि जब ईश्वर सामने हो, तब सबसे बड़ा तप भी झुक जाता है। अंत में विश्वामित्र राजा जनक को स्मरण कराते हैं कि विवाह केवल भावनाओं से नहीं, शास्त्रों, परंपरा और बुजुर्गों की आज्ञा से होता है। क्योंकि जहाँ स्वयं ईश्वर वर हो, वहाँ भी मर्यादा सर्वोपरि होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर शक्ति से नहीं, विनम्रता से प्रकट होते हैं। जहाँ अहंकार टूटता है, वहीं राम प्रकट होते हैं। जहाँ क्रोध झुकता है, वहीं ज्ञान जन्म लेता है। और जहाँ मर्यादा होती है, वहीं सच्चा ईश्वर निवास करता है। इन्हीं शब्दों के साथ ये कथा संपूर्ण होती है। और आप सबको ये सब कथाएं मन को छूती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इन रास्तों पर चल रहे हैं और निरंतर चल रहे हैं और चलने की चेष्टा कर रहे हैं। उन सब तक अवश्य पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कथाएं आपके सामने आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक सहयोग कर सकते हैं।
इतना पुण्य का काम करके आपको सबको जय श्री राम, जय श्री राम।